कुओं के प्रकार। उद्देश्य: इस पाठ में हम कुओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कुओं के उपयोग में प्लम्बर या नलसाज क्या भूमिका निभाते हैं? आइए विभिन्न प्रकार के कुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस अध्याय के अंत में आप आमतौर पर पाए जाने वाले कुओं के प्रकार पहचान पाएंगे। कुओं के द्वारा हम भूमिगत पानी के स्रोतों तक पहुंच सकते हैं। पंप की सहायता से भूमिगत स्रोतों से पानी निकालकर ओवरहेड अथवा भूमिगत टंकियों में जमा करके रखा जा सकता है। किसी भी क्षेत्र के कुओं में उपलब्ध पानी की मात्रा एवं गुणवत्ता वहां के विभिन्न भौगोलिक, भूवैज्ञानिक एवं जल वैज्ञानिक लक्षणों पर निर्भर करती है। धरती की भीतरी तहों में एक झलक। धरती की ऊपरी परत धूल एवं चिकनी मिट्टी से ढकी हुई है। जैसे हम खुदाई करके गहराई में जाते हैं, हमारा सामना पत्थरों से होता है, जिनको तोड़ के और आगे जाने में फावड़े इत्यादि असमर्थ हो जाते हैं। अंततः एक निरंतर चट्टान रूपी परत मिलती है, जिसको वाटर यानी पानी का टेबल कहते हैं। इस टेबल के नीचे की बालू और बजरी में पानी भरा होता है। इस क्षेत्र को एक्वीफर यानी जलदायी स्तर कहा जाता है। पानी मिट्टी एवं टेबल की स्तरों से गुजरते हुए एक्वीफर में पहुंचता है। कुएं एक्वीफर के अंदर तक गाढ़े जाते हैं। वाटर टेबल कहीं तो कुछ ही फीट की गहराई पर पाया जाता है, तो कहीं 100-200 फीट से ज्यादा की गहराई पर। आमतौर पर यह लगभग धरती के उतार चढ़ाव के अनुरूप होता है। आमतौर पर भूमिगत जल खुदे हुए कुओं और ट्यूबवेल नामक कुओं द्वारा निकाला जाता है। भारत में अधिकतर खुदे हुए या खुले कुएं पाए जाते हैं। ट्यूबवेल नामक कुएं छेदने योग्य विशेष उपकरणों की सहायता से खोदे जाते हैं, जो काफी गहराई में स्थित वाटर टेबल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। खुदे हुए कुएं कई फीट व्यास वाले गोल छेद को वाटर टेबल के स्तर से थोड़ा नीचे तक खोद के बनाए जाते हैं। अक्सर ऐसे कुओं की गहराई 50 फीट से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि खोदी हुई मिट्टी इत्यादि को निकालने का काम कठिन होता है। एक बार खुद जाने के बाद कुओं की दीवारों को ढहने से बचाने के लिए उन्हें पत्थर, ईंटों इत्यादि की तह अथवा कंक्रीट पाइप लगाकर मजबूत किया जाता है। धरातल पर उपस्थित या फिर अंदरूनी तहों में रिसते हुए पानी से खुदे हुए कुएं आसानी से प्रदूषित हो सकते हैं। इसी कारणवश गांवों में बने खुदे हुए कुएं अधिकतर प्रदूषित पाए जाते हैं। 30 मीटर से अधिक गहराई वाले ट्यूबवेलों के प्रदूषित होने का खतरा कम रहता है। इसके बावजूद किसी भी ट्यूबवेल में प्रदूषण फैलने की संभावना को नजरअंदाज न करते हुए पानी की अक्सर जांच करते रहनी चाहिए। ट्यूबवेल के कुछ साधारण प्रकारों के नाम हैं: बोरवेल, ड्रिवन वेल, ड्रिल्ड वेल। बोरवेल खुदे हुए या खुले कुओं के समान बोरवेल भी भारत में काफी प्रयोग होते हैं। उन्हें कुएं की पक्की दीवार यानी कि केसिंग के दायरे से अधिक व्यास का छेद ड्रिल करके बनाया जाता है। वाटर टेबल पहुंच जाने के बाद कुएं को प्रदूषण से बचाने के लिए एवं उसकी दीवारों को ढहने से रोकने के लिए कुएं की केसिंग छेद में घुसा के स्थापित कर दी जाती है। आमतौर पर बोरवेल की गहराई 15 मीटर होती है, परंतु कुछ बोरवेल 30 मीटर गहरे भी होते हैं।
खुदे हुए कुओं की अपेक्षा गहरे एवं अच्छी तरह सील हुए वे बोरवेल, जिनकी दीवारों पे सही तरह मसाला चढ़ाया गया हो, प्रदूषण से कम प्रभावित होते हैं। फिर भी ड्रिल्ड वेल की अपेक्षा बोरवेल ज्यादा आसानी से प्रदूषित हो जाते हैं। ड्रिवन वेल। ड्रिवन वेल एक नुकीले सिरे वाले वेल पॉइंट नामक यंत्र को बार बार हथौड़े की मार द्वारा बलपूर्वक धरती में गाड़ के बनाए जाते हैं। ड्रिवन वेल उन्हीं क्षेत्रों में बनाने चाहिए जहां भूमि पथरीली ना हो और वाटर टेबल की गहराई धरती की सतह से 15 से 25 मीटर तक ही हो। ड्रिवन वेल बनाने में खर्चा कम पड़ता है और क्योंकि मिट्टी, पत्थर इत्यादि खोद के बाहर नहीं निकाले जाते, धरातल पर उपस्थित या फिर अंदरूनी तहों में रिसते हुए पानी से ड्रिवन वेल के प्रदूषित होने की संभावना कम रहती है। ड्रिल्ड वेल। ड्रिल्ड वेल वहां प्रयोग होते हैं जहां वाटर टेबल तक पहुंचने अथवा जल की पर्याप्त मात्रा पाने के लिए ज्यादा गहराई तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। आमतौर पर ड्रिल्ड वेल प्रदूषण से सबसे कम प्रभावित होते हैं अगर वे सही तरीके से बने हों, अच्छी तरह सील किए गए हों और उनकी देखरेख, मरम्मत इत्यादि अच्छे से होती रहती हो। कुओं संबंधित कार्यों में प्लम्बर की भूमिका। नगर पालिका तय करती है कि कुआं कहां खोदा जाना चाहिए। स्थान तय हो जाने के बाद कुआं यांत्रिकी या हस्तचालित प्रक्रिया द्वारा खोदा जाता है। खोदने की प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का कुआं खोदा जा रहा है। जब कुएं की जगह तय हो जाए और कुआं खुद जाए तो प्लम्बर ये कार्य संपन्न करता है। 1. पंप स्थापित करता है। 2. फिर रासायनिक शास्त्र विशेषज्ञ की मदद से प्लम्बर पानी की जांच करता है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि पानी किस किस्म का है। बिना सुरक्षा जांच के किसी कुएं का पानी सप्लाई करना उचित नहीं होता। 3. पंप से पानी की टंकी अथवा जल सेवा व्यवस्था तक के पाइप लगाता है। कुएं को पाइपों द्वारा किसी घर की शिरोपरी यानी ओवरहेड टंकी से जोड़ा जा सकता है। कुछ कुओं का पानी सार्वजनिक जल व्यवस्था के सप्लाई पाइपों में भेजा जाता है। यह काम नगर पालिका के प्लम्बरों का है। सारांश। अब आप आमतौर पर पाए जाने वाले 2 प्रकार के कुओं, 3 प्रकार के ट्यूबवेल, उनके खोदने के उपयुक्त स्थलों का निर्णय करने वाले अधिकारी एवं कनेक्शन देने की विधियों के बारे में जान चुके हैं। धन्यवाद।